सदन में गतिरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन नहीं चल रहे हैं। सदन में बने गतिरोध को लेकर के राज्यसभा सांसद और राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी चिंता जाहिर की है। साथ ही उम्मीद की है कि सोमवार से एक सार्थक चर्चा और बहस सदन में होगी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ से खास बातचीत की जन टीवी के संवाददाता अनिल सेन ने। सदन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर जनता के बीच में भी रोष है। लोकसभा और राज्यसभा जब चलते हैं तो जनता की जो योजनाएं हैं या फिर जनता के हित के जो काम हैं वो कहीं ना कहीं होते हैं। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद भी हैं और भाजपा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हैं। मदन जी, सदन नहीं चल रहा, लगातार गतिरोध बरकरार है। सदन चलने से काफी कुछ बेनिफिट होते हैं, जनता हित के जो काम है वो यहाँ पर होते हैं। ये बात आपने सही कही है कि सदन के लिए जनता का गाढ़े पसीने का पैसा इसमें लगता है। हमारे सबके प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर प्राप्त करने के लिए सरकार लगती है पूरी, और नीचे से पूरा उत्तर अधिकारी लोग तैयार करके भिजवाते हैं। अब वो वहाँ उस पर पूरे प्रश्न नहीं हो पाते, सदन नहीं चलता, समाधान नहीं हो पाता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुखद है। और जिस विषय को लेकर के कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता उसको उठा रहे हैं, जो विषय है भी नहीं, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं, ऐसे विषय फालतू के, और विषय भी कितने 16, 17 स्थगन प्रस्ताव विपक्ष और प्लानिंग से लगाता है। बहुत गलत है ये। एक दो स्थगन हो तो उस पर चर्चा भी की जा सकती है, और पूरा दिन ही जैसे उसमें स्थगनों पर लगा देंगे, क्या मतलब है? और कोई विषय नहीं है, कोई गंभीर विषय हो तो समझ में भी आता है। जो विषय नहीं है उसमें से विषय निकाल करके इस प्रकार का गतिरोध पैदा करना, ये ठीक बात नहीं है। तो गतिरोध तो आखिरकार टूटेगा कैसे? क्योंकि विपक्ष ने तो ठान रखा है कि हंगामा करेंगे और इस मुद्दे को यहाँ पर लगातार, चाहे अदानी का मुद्दा हो या फिर मणिपुर का मुद्दा हो, वो यहाँ पर सदन को उठा रहे हैं। देखिए, जब गतिरोध होता है तो हमारे लोकसभा के स्पीकर, और राज्यसभा में भी होता है तो राज्यसभा के चेयरमैन जो सभापति हैं वो बुलाते हैं अपने चैम्बर में। वैसे सर्वदलीय बैठक भी होती है इनकी, जिसमें भी निर्णय होते हैं कि हमको सदन चलाना है और कैसे कैसे चलाना है। जब सर्वसम्मति से जब निर्णय हो जाता है और उसके बाद फिर आकर के और हाउस के अंदर हंगामा करना, मैं सोचता हूँ ये तो जो उस निर्णय के खिलाफ उनका खुद के साथ ही धोखा हो गया एक प्रकार से। जब बार बार स्थगन के बाद में फिर बुलाते हैं उनको चैम्बर में, फिर चर्चा होती है, उसके बाद फिर हाउस में आकर के फिर हंगामा, इसलिए ये ठीक नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि अभी सोमवार को फिर से एक बार सदन प्रारंभ होने से पहले फिर से चर्चा करेंगे, और उनको विपक्ष को भी, दोनों का देखिए जवाबदारी दोनों की है संयुक्त रूप से। सदन चलाना ये हमारी जवाबदारी है, सत्ता पक्ष की भी, और विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन विपक्ष यदि हंगामे पे ही उतारू है, कोई मुद्दा नहीं है केवल, और सदन स्थगित करा के और बाहर आकर के और मीडिया के सामने अपनी बात रखना, तो वही बात आप सदन में रख सकते थे, तरीके से रख सकते थे। एक एक व्यक्ति बात करे तो चर्चा होती है। नेता प्रतिपक्ष है उसको भी और खड़े होकर के वो बोल देना चाहिए, या राज्यसभा में विपक्ष का जो कांग्रेस पार्टी का जो सम्मानीय अध्यक्ष है खड़गे जी, वो भी अकेले बोल दें तो समझ में आता है। अब सब एक साथ खड़े होकर के बोलेंगे तो किसकी बात सुनी जाएगी? मतलब नियमों से मुद्दों को उठाया जा सकता है, सोल्यूशन निकल सकता है। ये हमारी प्रक्रिया है, नियम है, उस नियम से उठाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक करके बात रखे तो समाधान भी होता है। केवल हंगामा करना, चिल्लाना, हु करना, मतलब जैसे कोई सब्जी मंडी में चर्चा हो रही है इस प्रकार की हंगामा करना, ये तो ठीक नहीं है। 4 दिन का अनुभव क्या कहता है आपको कि राज्यसभा 1.5 घंटे नहीं चल पाई, लोकसभा 1 घंटे भर नहीं चल पाई है, किसको नुकसान है इसका? इसका तो नुकसान भारत को है, हमारे देश को है, देश की जनता को है। नुकसान तो हुआ ही है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। काम हो सकता था, कई ऐसे गंभीर विषय थे जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। नुकसान तो हुआ ही है। आपको उम्मीद है कि अब सोमवार से सदन चलेगा तो विपक्ष कुछ सुलह होगी? निश्चित रूप से उम्मीद है सुलह होगी। बिल्कुल, सोमवार से जब एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा शुरू होंगे तो उम्मीद यहाँ पर की जा रही है मदन राठौड़ की ओर से कि विपक्ष रास्ते पर आएगा और हंगामा नहीं करके मुद्दों पर बहस होगी।